वक्त अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार शुक्ला हैं पूर्व डीजी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन कुमार हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नवीन कुमार जी, आपसे सवाल। आप पर आरोप लग रहे हैं कि ये सेटिंग है, बीजेपी सरकारों के बीच की सेटिंग है और सीधे सीधे कांग्रेस तो नाम ले रही है। नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, कांग्रेस का कहना है वो कानपुर के प्रभारी थे और उन्होंने ही पूरी सेटिंग कराई। के लिए उसको केवल क्वेश्चन मार्क की तरह, कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सब जानते हैं कि कांग्रेस लगातार सवाल ही करती है, चाहे जो भी सही काम करो तो भी और सही काम ना हो तो भी। जिन राज्यों से होकर के विकास गया उसके बीच में भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य भी थे, वहां की पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया। दूसरी बात, जो कानून के अंदर नियम है उसके तहत अगर मान लीजिए उसके जैसे भतीजा का एनकाउंटर हुआ, उसके कई साथियों को मारा गया, उसके बाद विकास दुबे अरेस्ट हुआ है और उसको अब यूपी पुलिस लेकर के आएगी वहां से, तो इसमें उनको आपत्ति क्या है? हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ नेता, आपको याद होगा कि पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो अपराधी पकड़े गए, जिनको ये कहते रहे कि भाजपा के लोग उसको मारना नहीं चाहते, पकड़ रहे हैं, जब वो पकड़े गए तब उन्होंने कहा कि भाई ये तो, जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं का नाम लिया तो उनको दर्द हो गया। जब यूपी की पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करती है तो ये समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस के लोग हो, ये सवाल उठाते हैं कि देखिए पुलिस जो है लोगों को मार रही है। और जब अपराधी पकड़ा जाता है तब ये फिर सवाल उठाते हैं कि देखिए साहब ये अपराधी पकड़ा गया, इसको मारा नहीं। नवीन जी, तो उन सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत ही साधारण सा तरीका है। आप कह रहे हैं जिन राज्यों से होकर गुजरा उसमें गैर बीजेपी शासित राज्य भी, तो कैसे कंफर्म हुआ कौन कौन से रास्ते से गया? अभी तक तो पुलिस ने क्लियर नहीं किया। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई सेटिंग नहीं है और कांग्रेस इसलिए सवाल उठा रही है कि इतने राज्यों की सीमा वो पार करते हुए मूवमेंट कैसे करता रहा, जबकि पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स उसके पीछे लगी थी। इस वजह से कांग्रेस सवाल उठा रही है। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विकास दुबे हवाई जहाज से वहां नहीं गया, ये बात तो स्पष्ट है। क्योंकि सब जगह एक नोटिस निकला हुआ है एयरपोर्ट के, यहां से वो मध्य प्रदेश हवाई जहाज से नहीं गया, स्वाभाविक तौर पर सड़क के रास्ते से गया। मैं तो उसी नाते से बोल रहा हूं। दूसरी बात आपने कही कि भाई इतनी सारी पुलिस लगी हुई थी तभी तो पकड़ा गया। यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस अगर मध्य प्रदेश पुलिस को समय पर नहीं मिली होती तो जिस प्रकार से हरियाणा से ये फरीदाबाद से भागा था, वहां से भी भाग सकता था। लेकिन एक पुलिस जब पीछे लगी थी तभी तो अपराधी पकड़ा गया है, अगर पीछे नहीं लगती तो पकड़ा कैसे जाता? तो मैं यही कह रहा हूं कि जब अपराधी पकड़ा जाता है तो भी कांग्रेस को पीड़ा है, अपराधी मारा जाता है तो भी कांग्रेस को पीड़ा है, पुलिस वाले शहीद होते हैं तो भी पीड़ा है, पुलिस वाले शहीद अगर नहीं होते तो भी पीड़ा है। तो जो पीड़ित दल है, उन पीड़ित दल की इलाज आप और हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सत्ता की कुर्सी पाने के लिए ही इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं और लगाते रहेंगे। जी, एक ये आपका कहना है, लेकिन जो सवाल है उन सवालों का जवाब भी आना बेहद जरूरी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने बड़े फोर्स के बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती और गिरफ्तारी भी होती है तो इस तरीके से जो सरेंडर जैसा लगता है, इस वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सीधे सीधे सवाल किया है कि साफ कीजिए कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी है। चलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इस वक्त सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपको यह पूरी कार्रवाई किस तरह की लग रही है? 7 दिन तक वो भगाता रहता है, चकाता रहता है, उत्तर प्रदेश से निकलकर हरियाणा और हरियाणा से फिर मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। इसी बीच यह भी खबर आ रही कि 2 वकील भी उसके वहां पकड़े गए थे। देखिए, 2 वकील पकड़े गए तो ये बहुत कम हैं। मैं आपको बता दूं कि धन बल के आधार पर ये माफिया बदमाश 2, 4, 10 नहीं, जितने चाहें उतने वकील खड़ा कर देते हैं। और सच बात यह है, इसी तरह ये अदालतों से जमानत करा करके बचते रहते हैं। पुलिस को झूठा साबित करके, गलत बता करके। जी सूर्य कुमार जी, आप अपनी बात पूरी करें। एक सवाल मैं और जोड़ देती हूं। दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि 2 वकील वहां पकड़े गए, तो क्या यह मुमकिन है कि वकीलों से मिलकर वो वहां सरेंडर की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ लेती है, तब उसे अपनी पहचान उजागर करनी पड़ी? या फिर वाकई में वो उसी तरीके से सरेंडर करने पहुंचा था कि खुद को एक्सपोज करे मंदिर परिसर के अंदर? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है?
ये जो पूरा दबाव यूपी पुलिस ने बनाया था, पड़ोसी राज्यों में सबको खबर कर दी थी, जगह जगह फोटो भेज दिया गया था और 5 बदमाश इस गिरोह के मारे जा चुके थे। उसके कारण और यही वो दबाव जिसकी वजह से वो अब थक चुका था और पुलिस की गिरफ्त में आया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चार्टर्ड विमान से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा विकास दुबे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 टीमें मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश से विकास को चार्टर्ड प्लेन के जरिए लाया जाएगा। और इसी से समझ में आता है कि पुलिस अब कितनी तेजी से इसके खिलाफ काम करना चाहती है और उसके बाद इसे एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इसे अपनी कस्टडी में लेगी, पूछताछ करेगी। सूर्य कुमार जी, जिस जो खबर आ रही है चार्टर्ड प्लेन से लाया जाएगा, तो पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस कितनी बेसब्र है अब इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में, मजबूत कार्रवाई करने में, वो नजर आ रही है। की सरकार इस मामले में कितना गंभीर है कि उन्होंने स्टेट प्लेन भी दिया है और दूसरा उसी तरह पुलिस की सक्रियता और पुलिस की गंभीरता प्रतीत होती है कि उन्होंने प्लेन भेज दिया है कि जल्दी लाओ, उससे पूछताछ हो। इतना गंभीर कांड किस किस तरह से इसने किया, कौन कौन मददगार थे? मैं तो कहूंगा कि जितने मददगार थे उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितने आलोचना करने वाले हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब, बहुत आसान होता है बुराई करना, बहुत आसान होता है कमी निकालना, लेकिन अकेली पुलिस एक ऐसी संस्था है जो समाज की रक्षा के लिए अपराधियों से बराबर लड़ाई लड़ रही है। इसलिए इसको कमजोर न करिए, इसका मनोबल न गिराइए। नहीं करे, लेकिन पुलिस के अंदर भी जो गद्दार मौजूद हैं, अब उम्मीद करते हैं कि वो उन सबके नाम सामने आएंगे जो अब तक विकास के साथी रहे, विकास को बढ़ावा देते रहे, उसके अपराधों में उसे बचाते रहे। नवीन कुमार जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने साफ साफ ट्वीट किया है कि उसकी कॉल डिटेल भी सामने आनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किन किन नेताओं से, किन किन पुलिस के अधिकारियों से वो संपर्क में रहता है। वैसे तो चार्जशीट में मोनिका जी सब कुछ सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ सामने आएगा जी। लेकिन अखिलेश यादव को मुझे समझ नहीं आया, ना तो वो अब एक अच्छे भले सिपाही से लेके दरोगा, इंस्पेक्टर, जांच अधिकारी ही बन जाते। अगर इतना ही था तो वहीं चले जाते, भाई खुद ही कर लो जांच। पुलिस की बड़ा अभी सूर्य कुमार जी बड़ा बेहतर बोल रहे थे कि जांच होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन अफसर को काम करने दीजिए। अभी उस अरेस्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश में आया नहीं है और उसको उनको कॉल डिटेल चाहिए, सीडीआर चाहिए अखिलेश यादव को, उनको है कहीं उनके नंबर तो उसमें नहीं है, केवल इसलिए चाहिए क्या? अरे इंतजार करिए भाई, जांच होने दीजिए। अगर अखिलेश यादव विकास दुबे से बात करते थे तो सामने आएगा। अखिलेश यादव अपराधियों, क्योंकि उनकी समाजवादी पार्टी का तो आपराधिक इतिहास रहा ही है, वो कहने की बात ही नहीं है। जितना संरक्षण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियों अपराधियों। जी बिल्कुल, तो बीजेपी अपनी सफाई दे रही है। इधर एमपी से विकास दुबे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे अब एसटीएफ की टीम चार्टर्ड विमान से इंदौर लेकर पहुंचेगी और इंदौर से फिर उसे यहां लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि नवीन जी आपके पास आऊं और अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके समाजवादी पार्टी के, उनके पास चलो, उससे पहले एक अपडेट अनामिका से जल्दी से ले लेते हैं। अनामिका, इस बारे में आपके पास क्या खबर है, कहां तक पहुंची अभी टीम? और देखिए, लोकेशन ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है मेनिका, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि चूंकि विकास दुबे इस दुर्दांत अपराधी को लाने के लिए यूपी सरकार की ओर से ये पहले चर्चा चल रही थी कि वो भागने का प्रयास भी रास्ते में कर सकता है, तो इसको देखते हुए और भी बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स है जिसको अपनाते हुए ये कहा जा रहा है कि जो चार्टर्ड विमान है उससे इंदौर से लखनऊ लाया जाएगा। जिससे मैंने पहले ही बताया था आपको कि एसटीएफ की टीम और चौबेपुर थाना जो कानपुर का है, जहां पे पहले से ही वांछित है विकास दुबे, वहां की कुछ टीम जो है वो साथ में गई हुई है, उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है 1.5 घंटे पहले ही। और उसको अब लाने की जो कानूनी प्रक्रिया होती है स्टेट से दूसरे स्टेट में लाने के लिए जो एक जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जा रहा है और कुछ ही घंटे में साफ हो जाएगा कि कितनी देर लगेगी और आज ये संभव हो पाएगा भी कि नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि तो अभी ये बताया जा रहा है कि अभी पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, बीजेपी को सुना आपने, उनका कहना है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, अब पकड़ा गया है और बीजेपी की सरकार में ही पकड़ा गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सारी सच्चाई सामने भी आएगी, कहना है नवीन कुमार का। आवाज पहुंच रही है आप तक अनुराग जी? जी हाँ।
अरे आवाज आ रही है, लेकिन आपने बैठा के रखा है आराम से। आप मुझे इसलिए बुलाते हैं कि हम सुनते रहे, दूसरे सुनाते रहे। बिल्कुल भी नहीं, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था समाजवादी की, आप समाजवादी अनुराग जी, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था, इस वजह से, और आपसे सवाल भी मैंने लिया, आप तक सवाल पहुंचा नहीं शायद। मुझे देख रही है, आपकी आवाज आ रही है, मुझे सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप मुझे नहीं ले रही है, कमाल है। अनुराग जी, आपसे सवाल किया मैंने, दर्शक सुन रहे हैं, सवाल आपसे ये था, सुनवाने के लिए बुलाना होता तो बोल दिया करो, सुनवाने के लिए बुलवाया। अनुराग जी, आपसे सवाल सीधे सीधे जो है वो सवाल मैं आपको बता दूं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, सुनिए जरा। सवाल आपसे ये है कि जो आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वही आपके आरोप हमने बीजेपी के सामने रखे कि क्या अखिलेश यादव की ओर से मांग की गई है इस मामले में कि जल्द से जल्द सीडीआर आए, और उन्होंने सवाल उठाया कि ये गिरफ्तारी है या सरेंडर। इस पर नवीन कुमार जी का जवाब था कि ये गिरफ्तारी ही है, सरेंडर नहीं है, और समाजवादी पार्टी थोड़ा सब्र करे, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका रिएक्शन? देखिए, मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है फलता फूलता है। और देखिए कितनी आसानी से उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी लाठी पीटती रह गई, हाथ मलती रह गई। ये होता हुआ कहां से होता हुआ उज्जैन पहुंच गया, उज्जैन पहुंच के उसने सरेंडर किया, गिरफ्तारी दी, तो सब सामने आएगा। जैसा पता चल रहा है कि सरेंडर ही हुआ है, सब बातों से जो साफ जाहिर हो रहा है। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, अब उसकी कॉल डिटेल इतने दिनों से कैसे बचता रहा? कौन कौन इसके संपर्क में नेता हैं, कौन कौन इसके संपर्क में नौकरशाह हैं, जिसकी वजह से पनपा फूला है 2-3 सालों से, 2-3 महीने से, जो खासकर ये जो अभी फरार था उसके बीच का, और 1-2 महीने पहले की कॉल डिटेल सामने कर दीजिए। नहीं, 1-2 महीने पहले की क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको छुपाने के लिए चिल्लाना जी अनुराग जी, 1-2 महीने पहले की ही क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ 3-4 साल पहले की क्यों नहीं? 3-4 साल पहले की क्यों नहीं? अरे हम कहते 12-13 साल पहले की क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ 2 साल 3 साल पहले। अरे 3 साल पहले की, अरे क्यों फिर वही काम करने लग गए आप। अरे सरकार 3.5 साल से इसकी है, अभी उसने कब मारा है ये पुलिस वालों? इतने बड़े दुर्दांत घटना कब की उसने, किसके सह पे की? इसके मतलब कि अपराधी को बचाने का काम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। घटना की ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब पुरानी बातें करके आप बचाने की कोशिश मत कीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता से जवाब दे रहा हूं, जो घटना हुई है तुरंत के तुरंत पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। अरे नवीन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए मोहन जैसी डिबेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप मुझसे पूछ रहे, मैं बोलूंगा जब उनसे पूछना। तो अनुराग जी, आवाज सबसे ज्यादा तेज आपकी ही है अभी। इतना दुर्दांत अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद हुआ है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपराधी जो अनुराग जी जो आप सवाल जी, नवीन जी आऊंगी आपके पास। अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी। मेरा समाजवादी पार्टी से एक सवाल है जी, अगर वो मेरी आवाज सुन ले तो मुझे एक जवाब। अभी बात नहीं रखी है मोनिका जी, आप सब कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मुझे भी नहीं बोलने देंगे, घर से तो होगी डिबेट से। नवीन जी, अनुराग जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नवीन जी, वरना आरोप लगाएंगे कि एंकर्स बोलने नहीं देते हैं। अनुराग जी, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात ही हम सुन रहे हैं, और यही कह रही हूँ कि आपकी आवाज सबसे ज्यादा तेज है। आप अपनी बात रखिए जरा जल्दी से। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अपराधी, इतना बड़ा अपराधी 8 दिन से फरार था, और उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाई, और उज्जैन की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कह रही है कि जो हमारे यहाँ आता है वो पकड़ा जाता है। इसके मतलब वो साफ कह रही है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किसी काम की नहीं है, वो अपराधी नहीं पकड़ पाती। वो अपराधियों को पकड़ने की बजाय उसको इतना टाइम मिल जाता है कि अपराधी भाग ले। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉल डिटेल सामने आएगी कि ये बीच में कौन कौन लोग उसके टच में थे? 8 दिन से कौन कौन लोग उसके टच में थे, किन किन लोगों ने उनसे बात की, कौन कौन जो उसमें अधिकारी है, जो नेता। ठीक है अनुराग जी, आपके सभी सवाल आ गए। अनुराग जी, आपके सभी सवाल आ गए। सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, आपके सारे सवाल आ चुके हैं मंच पर। सुरेंद्र राजपूत, स्वागत आपका न्यूज 18 में। आपने भी, कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, अगर वो गिरफ्तारी पर सबसे पहले बयान देते हैं तो इसमें शक सुबह की क्यों, वजह क्या है? देखिए मेनका, इसमें सबसे बड़ी शक और शुबह की जो वजह है वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं दे रही है। पहली चीज तो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसने चिल्लाकर सरेंडर किया,
और सरेंडर करते ही नरोत्तम मिश्रा जी को पता चल गया। और नरोत्तम मिश्रा जी वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो कानपुर मंडल के 2017 के चुनावों के सह प्रभारी थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल कहता है। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर मंडल के 10 सीटों के सह प्रभारी थे, और वहां पर वो क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपराधी और आतंकी विकास दुबे कानपुर भाजपा शासित क्षेत्र, उसके बाद हरियाणा भाजपा शासित क्षेत्र, उसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा शासित। जी लेकिन सुरेंद्र जी, हरियाणा से अगर वो उज्जैन पहुंचा तो बीच में दिल्ली भी पड़ी होगी, तो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। मेनका जी, मेरी आवाज आ रही है तो मैं एक बात कहूं जी, कहिए। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में पुलिस ने कार्रवाई की, वो पुलिस यूपी पुलिस की मदद से हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कार्रवाई की तो वो भी यूपी पुलिस की मदद से कार्रवाई की। तो यूपी पुलिस तो लगातार उसकी कॉल डिटेल के अनुसार लगातार उसके पीछे लगी ही थी, कार्रवाई करी रही थी। जिस रास्ते पे गया उसने और भी राज्यों को कहा होगा, वहां पर इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर भाजपा शासित राज्य या फिर दूसरी जगह इस प्रकार के दुदंत अपराधी को पकड़ा गया, पुलिस ने एक्शन लिया वहां पर, तो भी इनको पीड़ा है। मैंने कहा ना, ये जो लोग वो हैं जो बहुत भारी क्वेश्चन मार्क है, जिनको ये नहीं मालूम है कि इनको क्या कहना है, विरोध करना है। सूरज निकलेगा तो भी विरोध करेंगे, सूरज छिप जाएगा तो भी विरोध करेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहे। इस बीच जो एक खबर आ रही है, खुलासा ये कि मास्क उतरने के बाद वहां एक शख्स ने, फूल वाले ने विकास दुबे को देखा और उसने ही उसकी जानकारी दी। फूल वाले को विकास दुबे की शक्ल पर शक हुआ, जिसके बाद फूल वाले ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी, जो कि गेट पर मौजूद था मंदिर परिसर के। महाकाल मंदिर कैंपस से विकास दुबे को पकड़ा गया और अब चीजें, जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ हो रही है कि आखिर ये गिरफ्तार हुआ था या सरेंडर करने पहुंचा था। तो अब तक की जो तस्वीर समझ में आ रही है कि ये उज्जैन पहुंचा जरूर, लेकिन इसकी कोशिश थी वहां कोर्ट में सरेंडर करने की। 2 वकील भी इसके साथ वहां मौजूद थे, वहां पहुंचे थे उसकी मदद के लिए। लेकिन इसी बीच वहां एक फूल वाला उसे देख लेता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को इंफॉर्मेशन देता है, और जो होमगार्ड का जवान वो अपने सीनियर को इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बाद शक के आधार पर उससे पूछताछ होती है। शुरू में ये खुद को बताता, ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये विकास, और वहां पर चीख के बोलता है मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो अब खबर इसमें अपडेट ये कि एक शराब कारोबारी के घर ये रुका था विकास दुबे। अब इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। विकास की मदद के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सवाल भी उठते हैं, सवाल ये भी कि अलर्ट होने के बावजूद विकास दुबे एमपी में एंटर कैसे हो गया, साथ ही कि कई जिलों से निकला, चेकिंग चप्पे चप्पे पे आजकल हो रही है, तो चेकिंग क्यों नहीं हुई। उसके अलावा एमपी में अगर वो था तो एमपी में वो घूमता रहा। ये वो कार की तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी कार में ये सवार होकर पहुंचा था उज्जैन, और इस कार की मदद भी ली थी विकास दुबे ने फरार होने में, भागने में, पुलिस को चकमा देने में, ऐसी खबर आ रही है। और कार पर जिस तरह से धूल और गंदगी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार किस रफ्तार से चली होगी। हालांकि कई लोग ये भी इस थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया बिना किसी बड़ी मदद के विकास। और यही वजह है कि सवाल सियासत की ओर से भी उठ रहे हैं, और इस पर सियासत भी तेज हो गई है कि ये गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। लेकिन इसी बीच जो अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, और जो खबरें मध्य प्रदेश उज्जैन से आ रही हैं, उसके मुताबिक यहां पर पहुंचा था जब दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में सरेंडर नहीं कर पाया विकास, तो वहां से भागता है, और भागता है दूसरों की मदद लेते हुए। एक तिवारी सरनेम वाले शख्स का जिक्र भी आ रहा है, जिसने उसे मदद पहुंचाई थी और यहां तक पहुंचाया। और उसके बाद यहां उसकी प्लानिंग ऐसी लगती है जैसे वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था अपनी वकील की मदद से, लेकिन तभी पकड़ा जाता है, क्योंकि उसे पहचान लिया जाता है, एक फूल वाला पहचानता है, और वो फिर आगे बात पहुंचती जाती है, और मध्य प्रदेश की पुलिस उसे घेर कर सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद वो कबूल करता है कि हाँ विकास दुबे है। इसी बीच मीडिया भी पहुंच जाती है, और मीडिया के सामने वो चिल्ला चिल्ला कर खुद को बताता है कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। हालांकि उसकी मंशा भी यही थी कि या तो वो सरेंडर
सरेंडर करे या ऐसी जगह पर पकड़ा जाए जहां पर भीड़ हो, जहां पर कई निगाहें उसे देख रही हो, जहां पर वो खुद को दिखा सके कि वो पुलिस की कस्टडी में है और खुद को सुरक्षित महसूस करवा सके। तो उसी प्लानिंग के तहत कह सकते हैं कि यहां पर जब गिरफ्तारी हुई तो बहुत हद तक वो कामयाब भी रहा, लेकिन ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस भी कह रही है ये गिरफ्तारी है, ना कि सरेंडर है। पुलिस बता रही है कि सबसे पहले एक फूल वाले ने देखा और फूल वाले ने ही मंदिर के स्टाफ को जानकारी दी और मंदिर के स्टाफ ने अपने सीनियर्स को जानकारी दी। और जब ये मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था, उससे पहले भी इससे पूछा गया था कि क्या ये विकास दुबे है। उसने इनकार कर दिया और दर्शन करने के लिए गया, लेकिन जब बाहर निकला तो इसे घेर लिया गया और सख्ती से पूछताछ में इसने इस बात को कबूल कर लिया कि ये विकास दुबे है। इस वक्त इसे उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी चल रही है, चार्टर्ड विमान से लाया जाएगा और ये उस कार की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिस कार की मदद इसने ली थी। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी बातें सामने नहीं आई है। नवीन कुमार बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जो जानकारी आ रही है, अब वो कार की तस्वीर भी सामने आ रही है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो गया? इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उसके पीछे लगे हुए हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, और वो इतने कूल दिमाग से एक के बाद एक प्लानिंग करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। नवीन जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अपराधी है। हालांकि तो इन्वेस्टिगेशन के समय में पता चलेगा कब, कहां, कैसे, किस किस रास्ते से गया, लेकिन फिर भी मेरा एक बात कहनी है कि अपराधी शातिर अपने तरीके से बचने के लिए भागता है, तो वो भाग ही रहा था। उसके पीछे यूपी की पुलिस भी लगी है और राज्यों की पुलिस को भी जानकारी थी, जो लोग काम कर रहे हैं। यूपी पुलिस की इंफॉर्मेशन पर फरीदाबाद में जहां पर जानकारी मिली, वहां पर भी पुलिस ने रेड डाली, लेकिन इत्तेफाक से स्लिप हो गया, पहले भाग गया। उसी पुलिस ने फिर भी लगातार पीछे लगी हुई थी और उज्जैन में, जहां बताया आपने, जब ये अरेस्ट हो गया तो उसके बाद बाकी प्रक्रिया आने दीजिए। उसके बाकी बहुत सारे साथी कुछ मारे गए हैं, कुछ पकड़े गए जी। अब कई नेताओं को दर्द है, कई नेताओं को भय है कि साहब उसका नाम ना आ जाए, वो शामिल ना हो, तो आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना भाई। आपको सीडीआर चाहिए, हर को सीडीआर इसलिए चाहिए, उसको ये लगता है कहीं उसका नाम तो नहीं है, उसकी पार्टी के कितने नेताओं का नाम तो नहीं है। ये स्थिति जो है ये नहीं होनी चाहिए। अपराधी को मदद मत करिए किसी भी तरह से, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और विपक्षी दल हो। लेकिन आरोप तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप लगा रहे हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। और इनका कहना है कि जब बीजेपी की सरकार रही है, फल तब फूल रहा। 2017 में जो इससे पूछताछ हुई है उसका वीडियो सामने आया, बीजेपी के 2 विधायकों का साफ साफ मेरे को मेनका जी, क्यों मैं पुरानी लिस्ट लेकर के बैठूं जो कि क्रिमिनल अपराधी, हत्या करने वाले, डकैती डालने वाले समाजवादी पार्टी सरकार में, कांग्रेस तो रही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी थी, उस समय मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी बात नहीं करना चाहता हूं, अभी उसकी बात मत करिए। मेरा कहना केवल इतना सा है कि जो लोग अपराधियों को शरण देते हैं, जो लोग अपराधियों को पालते, पुष्पित, पल्लवित करते हैं, आज उन्हीं लोगों के पेट में दर्द है कि कहीं इस अपराधी के साथ उनके नेताओं के संपर्क तो नहीं थे। मेरा केवल इतना कहना है कि जब अपराधियों के एनकाउंटर करती है यूपी की पुलिस, वही योगी सरकार की पुलिस, तो यही समाजवादी पार्टी के मेरे साथी जो बैठे हैं या कांग्रेस के जो बैठे हैं, दोनों के दोनों यही कहते हैं कि देखिए पुलिस जो है यहाँ पे निहत्तों को मार रही है, लोगों को मार रही है, अपराधियों के नाम पर मार रही है। जब पुलिस वाले मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तब ये कहते हैं क्यों होते हैं। ठीक है नवीन जी, अनुराग जी के पास चलते हैं। तो कहते हैं जिंदा को पकड़ लिया। जी अनुराग जी, नवीन जी का कहना है कि ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी, समाजवादी पार्टी की फुल टाइम मेंबर हैं और उसके बाद आप इस तरह से बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है और ये काला इधर ही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा छुपाने के लिए हर दाव चल रही है। जो भी झूठ सच बोलना होता है बोल रही है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास दुबे ने, जो अपराधी है, जो भाजपा विकास दुबे है, इसने इतना बड़ा अपराध किया है जिससे वो अपना चेहरा छुपा नहीं पा रहे हैं। छुपाने की तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो उनको शायद पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी में आजीवन का सदस्य कोई बनता ही नहीं है, मैक्सिमम 3 साल का होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। तो ये झूठ इनको पता ही नहीं था, इसलिए आए बाएं साहब भाजपा वाले बोले जा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। यानी कि वो पर्ची भी गलत है, वो पर्ची भी झूठ है जो सामने आई है। ठीक है, ऐसा ही होता है अनुराग जी, ऐसा ही होता है।
जब तक किसी से फायदा तो वो अपना, और जिस दिन नुकसान नजर आ जाए तो वो अपना नहीं पराया। ठीक है, आपके पास आऊंगी, आप सभी के पास आऊंगी। एक बहुत अहम जानकारी आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त ले लेती हूँ। आनंद हमारे सहयोगी है, उज्जैन से हमारे साथ मौजूद है, उनसे इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेती हूँ। आनंद, बताइए जरा, इस वक्त कहाँ है टीम विकास दुबे को लेकर और कहां तक पहुंची है? खबर यह आ रही है कि चार्टर्ड विमान से उसे यूपी लाया जाएगा। क्या यह पूरी प्रक्रिया आज हो जाएगी मुमकिन, या कल तक का इंतजार? बिल्कुल, देखिए अभी जो हमारे सूत्र हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि आज ये प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि संभवतः उज्जैन कोर्ट में भी उसे पेश करना होगा। तो क्या उज्जैन कोर्ट में पेश करने के बाद आज सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उज्जैन जो यूपी की पुलिस है उसको सौंप दिया जाएगा? इस पर अभी थोड़ा सा जो है बात सामने आना अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल जो है उज्जैन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि एक चार्टर्ड प्लेन से जो यूपी पुलिस है वो इंदौर पहुंचेगी और इंदौर के बाद वो उज्जैन आएगी, यहीं से उसे जो है उज्जैन पुलिस सौंपेगी। दूसरी बात, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उज्जैन से उसका कनेक्शन निकला है। पुलिस ने इसको लेकर 4 लोगों को फिलहाल अभी हिरासत में लिया है और उसे पूछताछ करने की उज्जैन में आखिर वो आया कैसे और रात को कहाँ रुका था, जिसके बाद वो उज्जैन के आनंद, ये 4 लोग जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये कौन कौन लोग हैं और किस तरह से इसकी मदद करते थे? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि उज्जैन के एक शराब व्यापारी है, उनके यहाँ पर ये लोग काम करते थे और इसमें शराब व्यापारी की भी संलिप्तता बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पुलिस ने अभी तक इसमें ऑफिशियली कोई जानकारी दी नहीं है, लेकिन 4 लोगों की जो बात है वो पुलिस सूत्र ही बता रहे हैं कि 4 लोगों को फिलहाल पुलिस ने बिठाया है, उनसे पूछताछ हो रही है। क्योंकि बताया यही जा रहा है कि देर रात को जो है यहाँ पर पहुंचा था उज्जैन और इसी के घर जो शराब व्यवसायी इनके घर पर ये रुका था। यहाँ पर जो शराब व्यवसायी का जो मैनेजर है उसने उसकी मदद की है। तो ये और एक कार जिसकी तस्वीर आपने ही भेजी है, ऑरेंज कलर की ये कार है, बताया जा रहा है कि इसी कार में सवार होकर उज्जैन पहुंचा था। ये कार किसकी है? अभी तक कुछ साफ हो पाया? और ये नंबर प्लेट है, ये सही है गलत है, कुछ साफ हो पाया क्या? देखिए ये जो कार जो दिखाई दे रही है, जो ये कार है ये फिलहाल अभी यहाँ पर उज्जैन के देवानगढ़ थाने पर रखी हुई है। पुलिस ने जब्त कर ली है इस कार को। बताया यही जा रहा है कि इसमें 2 हाईकोर्ट के वकील थे जो कि लखनऊ के बताए जा रहे हैं। ये दोनों जो है सूत्रों के हवाले से खबर यही बताई जा रही है कि ये दोनों उसको यहाँ पर सरेंडर करवाने के लिए ही आए थे। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, हमारी उन दोनों से बात भी हुई है वकील से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा जो है विकास दुबे से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो सिर्फ महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। लेकिन ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसीलिए फिलहाल पुलिस ने शक के बिना पे इस गाड़ी को जो है देवानगढ़ थाने पर रख रखा है और दोनों जो वकील है उन दोनों वकीलों से भी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जी आनंद, कोई आधार वकीलों को गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस ने दिया है क्या? ये सिर्फ लखनऊ से है इस वजह से, या फिर कोई कॉल डिटेल इस तरह का कोई इनपुट पुलिस को मिला था? बिल्कुल, देखिए जिस समय दोनों जिस समय इसकी गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, उसी दौरान ये दोनों वकील भी वहीं सामने ही खड़े थे, इनकी कार वहीं खड़ी थी। और जब इसकी गिरफ्तारी होने के बाद जब वहाँ पे छानबीन की गई तो उत्तर प्रदेश की पासिंग की गाड़ी वहाँ मिली। पता लगाया कि ये 2 लोग इसे लेकर आए हैं, फिर वो वकील वहाँ पर उन्हें दिखे हैं। उसके बाद विकास और वकीलों की मीटिंग हो चुकी थी या नहीं, ये कंफर्म हुआ क्या अभी तक? देखिए बिल्कुल, पुलिस भी इसी बात को लेकर तलाश कर रही है, पुलिस से छानबीन कर रही है कि क्या ये पक्का सबूत उन्हें अभी तक मिल नहीं पाए हैं कि क्या विकास और ये दोनों वकील हैं जो साथ साथ यहाँ पर आए थे, या फिर ये विकास जो इन दोनों के वकीलों की गाड़ी से उज्जैन पहुंचा और उसके बाद यहाँ पे रात रुका। फिलहाल ये सबको छानबीन की बात पता पड़ेगा, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी है वो विकास से कहीं उज्जैन के किसी गुमनाम जगह पर यहाँ पर तलाशी करने के बाद उससे यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं। जी आनंद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो अब विकास को लेकर के दिल्ली पहुंचने वाली है, उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है पुलिस और उसकी कवायद इस वक्त चल रही है। अनुराग भदौरिया लगातार गंभीर आरोप बीजेपी पर, सरकार पर एक के बाद एक लगा रहे हैं। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आपने जो आरोप लगाया थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे कि किस तरीके से कानपुर के प्रभारी थे नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के, और उन्होंने ही बचाया होगा। आप समझ रहे कितना गंभीर आरोप है ये बीजेपी सरकार पर, और इसके पीछे कोई और आधार आपके पास? भाई देखिए, ऐसा है ना, मैंने कहा, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को सीओ देवेंद्र मिश्रा का खत भी फरार हो जाता है। वो तो वो क्या नाम भला हो, वो जो खत वो क्या नाम पल्लवी मिश्रा जो देवेंद्र जी की बेटी हैं, शहीद देवेंद्र जी की, वो मीडिया के सामने रख देती हैं, ऑडियो कॉल्स मीडिया के सामने रख देती हैं। तो ये सारी चीजें इसको इशारा करती
कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता के सहयोग और संरक्षण के बिना ऐसी चीजें संभव हैं क्या? आप खुद बताइए। दूसरी बात आप देखिए कि कल खबर आती है कि सुबह 2 अपराधी जो विकास के साथ थे वो पकड़े गए फरीदाबाद से, और शाम तक खबर आती है कि गाड़ी पंचर हो गई थी, उन्होंने भागने की कोशिश की, वो रास्ते में मारे गए। तो कौन सा आप किसको छुपाना चाह रहे हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये शासन की और सत्ता की मंशा को स्पष्ट नहीं कर रहा है। क्या ये सच नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर क्षेत्र के प्रभारी थे? और क्या ये सच नहीं है कि विकास दुबे का स्पष्ट रूप से कहा कि 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उसके लगातार मदद में हैं? तो क्या उन लोगों की मदद, क्योंकि वो प्रभावी आदमी था, सुरेंद्र जी, बदमाश था, कुख्यात सुरेंद्र जी, तो क्या ये सुरेंद्र जी, जो वीडियो आया है विकास दुबे का जिसमें 2 विधायकों का वो नाम ले रहा है, 2017 का है, ठीक है। विधायकों से पूछताछ भी हुई और जाहिर सी बात है जांच भी हुई होगी कि उनका कनेक्शन है या नहीं है। और दूसरी चीज कि अब बीजेपी कह रही है कि नाम तो वीडियो में उसी का लेंगे ना जो दुश्मन होगा। दोस्तों का नाम कौन लेता है? जो साथ देने वाले उनका नाम कौन लेता है? ये बीजेपी का तर्क है, मेरा नहीं है। और आप जी हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके की बात कहते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के तो कहते हैं ना कि मैं किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मेरे साथ मिलकर, आदरणीय नवीन जी मेरे ही साथ मिलकर वही भाषा बोलते थे जो आज मैं बोल रहा हूं, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वो भाषा बोल रहे हैं जो सत्ता बोलती है। आप देखिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए नवीन जी की भाषा शुद्ध रूप से वही हो गई है। ये लोग अपने शासन को और सत्ता को बचाने में इस तरीके से गिर गए हैं कि जनता की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये लोग शासन सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की और जनता की भाषा बोलनी चाहिए। चलिए इस बात का, इस हमले का जवाब नवीन जी ही देंगे। नवीन जी, वकालत से काम नहीं चलता है जी, नवीन जी ही जवाब देंगे। नवीन जी, क्या जवाब आपके पास? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो जितने अपराधियों का पुलिस इनकाउंटर कर रही है, पीड़ा तो कांग्रेस को हो रही है। इनकाउंटर क्यों हो रहा है? अभी भी हुआ कि वो इनकाउंटर हो गया तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? मैंने यही कहा ना कि ये एक ऐसा बिग क्वेश्चन मार्क है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जब अपराधी को मारते हैं तो भी सवाल उठाते हैं, नहीं अगर पकड़ा जाता है तो भी सवाल उठाते हैं, अपराध कर जाए तो भी सवाल उठाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देश की जनता समझदार है, कांग्रेस की तरह, राहुल जी की तरह थोड़ी है। मेरा केवल इतना सा कहना है कि भाई अगर अपराधी पकड़ा गया उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको गोली मार दी, तो आपको दिक्कत किस बात की है भाई? क्या अपराधी का मारने से आपको पीड़ा है क्या? दूसरी बात, विकास दुबे पकड़ा गया तो नरोत्तम मिश्रा जी तो पूरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कोई उज्जैन के तो है नहीं। वो मध्य प्रदेश की सीमा में पकड़ा गया तो भी आपको पीड़ा है कि क्यों पकड़ा गया? कमाल है भाई। कमल, सुरेंद्र जी, तो क्या बोल रहे हो आप? सुरेंद्र जी, विकास तो पकड़ा गया ना, अगर उसका साथी मारा गया, विकास तो पकड़ा गया। जो सच्चाई की आप बात कर रहे हैं कि छिप जाएगी, सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी और सामने ना आए इसीलिए एनकाउंटर किया गया, तो विकास को तो पकड़ा है, उससे तो वो सच्चाई बाहर आ जाएगी। असली गुनहगार तो यही। ये सवाल किससे है इनका? सुरेंद्र जी, आपसे। जी एक बार रिपीट कर तो बोलने नहीं देंगे, आपसे पूछेंगे सवाल, मुझे तो कहाँ बोलने देंगे? हम बोलेंगे तो बीच में बोलेंगे। सुरेंद्र जी से सवाल, क्योंकि सवाल उन्होंने उठाया था कि अगर साथी मारा गया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, परिस्थितियां वैसी बनी थी। आपने तो इतनी देर बैठाया, मुझे बोलने कहा दिया। जब मुझसे पूछती मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं बोल देती हूँ। दिक्कत तो है ना, आपने मुझे बोलने का दिया इतनी देर बैठाने के बाद। अनुराग जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपके पास। देखिए 1 सेकंड के लिए, मैं 1 सेकंड की बात, आप अभी मेरा प्रश्न, पुलिस सर्टिफाइड गुंडा नहीं चाहते, पुलिस सर्टिफाइड कितने लोगों से लड़ रहे हैं? आप से लड़ रहे हैं, अपराधियों की तरीके से काम करें। सामने लाए कैसे? पुलिस जो है, मैं कहूं मेनका जी कुछ? जी जल्दी से, फिर मुझे अनुराग जी के पास जाना है, वो नाराज हो रहे हैं। जी मैं अनुराग भाई का नाराज होना अपनी जगह पर मैं नहीं कहता कुछ, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि नवीन जी को जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस अपराधी नहीं है, पुलिस कानून सम्मत काम करती है। पुलिस का काम ये नहीं है कि किसी को आप पकड़ के मारने का काम, घेर के मारने का काम अपराधियों का है। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे नवीन, पकड़ के किसने मारा? पुलिस आपको भी पकड़ेगी और आपको भी मार देगी।
आप समझ, अरे ऐसा मत करिए, अगर अपराधियों के साथ मत की करिए। भाषा का इस्तेमाल आप तो भले आदमी हो यार, पुलिस वालों के, अब आप भारतीय जनता पार्टी के क्या ना प्रवक्ता की जगह पर पुलिस के प्रवक्ता हो जाएंगे तो कल की डेट में अगला नंबर आपका ही है। आप समझ लीजिए इस बात को। अरे हमको तो सुरेंद्र भाई आतंकवादी भी पीछे पड़े रहे, कांग्रेसी भी पीछे पड़े रहे, सपा वाले भी पीछे पड़े, हमारा क्या, हमको तो सभी पीछे पड़े। उनको कहीं ना कहीं अपनी संलिप्तता का खतरा था। आप चुप रह कर नवीन जी, क्यों परेशान हो रहे हैं आप हमारे ऊपर? अब मैं बोलूं मेनका जी, मुझे मौका मिलेगा तो बोलूं। बिल्कुल अनुराग जी, अनुराग जी बोलिए। सुरेंद्र जी आपकी बात आ गई। योगी जी को बचाने के लिए ये कुकृत्य कर, सुरेंद्र जी बहुत गंभीर आरोप आपने लगा दिए, आपकी बातें आ गई, उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले अनुराग जी के पास चल लेते हैं। अनुराग जी बताइए। बिल्कुल, आप सुनेंगे कि बीच में टोक के चले जाएंगे, फिर मैं अपने लय में आऊंगा, तब तक आप कहेंगे नहीं। अरे भाई क्यों फुटेज खाते हो अनुराग भाई? आप टीवी में बोल जाते हो और जब बोलने का नंबर आता है तो दूसरी बातें शुरू कर देते हो। नहीं, सवाल है आपके पास? नहीं, मैं जितनी देर से बैठा हूँ मेनका जी बोलने नहीं दे रही, तो मैं मेनका जी से आज्ञा। अनुराग जी आप टीवी डिबेट्स पर बैठते रहते हैं। अनुराग जी आप टीवी डिबेट्स पर आज से नहीं लंबे वक्त से बैठ रहे हैं। आपको भी पता है कि टीवी में एक तो वक्त की मजबूरी होती है और कई बार खबरें अपडेट आती रहती हैं। अब आपके वक्त में ही खबरें अपडेट आ रही है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। इस वक्त आप बोलिए, आपको वक्त दे रही हूँ। तो फिर दोबारा मुझे चांस दे दीजिए ना, फिर आप दोबारा मुझे उसके बाद चांस। बोलो भाई बोलो, अनुराग बोलो, सवाल है तो अनुराग जी आप अपनी बात रखिए। आखिर क्यों शक है, क्यों डर है आपको कि अब गिरफ्तारी के बाद सच्चाई सामने आएगी, नहीं आएगी? क्यों आपको डर है कि सच्चाई सामने नहीं आएगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप रहा इतने दिन तक, जब 8 दिन तक ये व्यक्ति फरार है और आपने देखा दिल्ली एनसीआर के चक्कर काटते काटते वो कहां पहुंचा, हरियाणा और हरियाणा से मध्य प्रदेश। अब सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाकायदा वो चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैंने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। क्यों भाई? इसके मतलब कोई भी अपराधी, दुर्दांत अपराधी ऐसा हल्ला मचाता है क्या? और उसके बाद उसको चलिए कोई बात नहीं, आपने अरेस्ट किया, बट हम अब चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं अपराधी आपके कब्जे में आ गया, अब इसके 8 दिन तक किसको और डिटेल निकाल ली जाए और इससे पता लगाया जाए कि इसके संपर्क किन किन अधिकारियों से, नेताओं से हैं, और इसने जो अकूत संपत्ति इकट्ठी की है जो 2-2.5 साल में, खासकर 1.5 साल में इसने की है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठी की है। कौन कौन लोग हैं जिससे इनके और इनके एलआई के संबंध है, जबकि पहले से सारी बातें आ चुकी है, लेकिन अब पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें बीजेपी को भी सबको एक साथ बोलना चाहिए कि इसके संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कंफर्म है, इसके संपर्क अधिकारियों से कंफर्म है। अब उसके बाद इनको नकाब उतारने की जरूरत है। उन अधिकारियों नेताओं की फोटो भी चौराहे पे, पूरे उत्तर प्रदेश के चौराहे पे लगनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी है ये, और अपराध के अंदर में किसी तरह कोई किफायत नहीं बरतनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप एनकाउंटर की बात करते थे, आज तक आप फर्जी एनकाउंटर करते थे, आप असली एनकाउंटर कब कब कर पाते हो? क्या विकास दुबे जैसे अपराधी जो रास्ते से निकल लेते हैं उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से उज्जैन पहुंच जाते हैं, न जाने कितने अपराधी ऐसे आपकी चंगुल से निकल जाते हैं और आप किसको एनकाउंटर कर देते हैं? जो स्ट्रक्चर होता है किसमें, जिम में। अब इसका जवाब दे दूं, 8 साल के बच्चे का एनकाउंटर कर देते हैं तो आप कहते हैं क्या इस पे आवाज नहीं उठेगी? इसलिए आप फर्जी एनकाउंटर बंद कीजिए, असली एनकाउंटर कीजिए। जो अपराधी हैं जिनका आपने तो विकास दुबे का नाम तक नहीं डाला था, आपने तो ना थाने में नाम डाला था हिट लिस्ट में, ना उसके जिले में नाम डाला था, ना उसका प्रदेश में नाम डाला था। तो इसके मतलब आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? कौन नेता इसके साथ है भारतीय जनता पार्टी जिसको बचा रहे हैं? जी अनुराग जी, अब आपकी बात आ गई सारी। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि सब कुछ साफ होना चाहिए, सारी जो सच्चाई है पीछे की वो सामने आनी चाहिए। विकास दुबे का सपोर्ट कब कब किसने किसने किया वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन आपसे एक सवाल मेरा है कि टाइम फ्रेम क्यों, आप टाइम फ्रेम क्यों दे रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल में? क्यों टाइम फ्रेम, क्यों नहीं पूरे वक्त के बारे में बात कर रहे हैं? चलिए उस पर हम आएंगे, आपके पास भी आएंगे और नवीन जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके पास भी चलूंगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है ऋषभ, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ पर शासन के जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक एक चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पर एसटीएफ की टीम जाएगी और इस मामले के जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, जो कानपुर का थाना नवाबगंज है उसके जो एसएचओ हैं, पचौरी हैं कोई, वो पचौरी साहब जाएंगे एसटीएफ की टीम के साथ और वहाँ पर कोर्ट में इसकी ट्रांजिट रिमांड लेंगे। ट्रांजिट रिमांड पे लेके इसको कानपुर लाया जाएगा, फिर कानपुर में जुडिशियल कस्टडी
में अगर कोर्ट भेज देती है तो वो, अदरवाइज उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जाएगा। और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस दौरान इससे ये पूछताछ की जाए कि कौन कौन से लोग इससे उस दिन की वारदात में शामिल थे, किसका क्या रोल था, और जब ये फरार हुआ तो कहाँ कहाँ रुका, किन किन लोगों ने इसका सहयोग किया है। सवालों की बात करें तो सवालों की अपना एक आर्थिक साम्राज्य बना रखा था काले धन से, उसमें पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन 2 बजने वाले हैं और 4 बजे खबर आ रही है कि उज्जैन जिला कोर्ट में उसकी पेशी होगी। क्या आज मुमकिन हो पाएगा उसे उत्तर प्रदेश लाना, या हमें कल तक के लिए रुकना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कोर्ट में पेश होते होते कल हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 बजे तक उज्जैन पहुंच भी जाते हैं ये, फिर अगर इनको ट्रांजिट रिमांड मिल जाती है तो भी वहां से लखनऊ पहुंचने में फिर करीब 1.5-2 घंटे का समय लग सकता है, फिर यहां से उसको कानपुर ले जाए। जी, 2020 उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और इस बार का जो टॉपिक है वो उद्घाटन भाषण में पीएम ने बताया, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इस मुद्दे पर उन्होंने संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से इस मौके पर कोरोना के दौरान भी लगातार मजबूत हो रहा है भारत और इस दिशा में आगे काम कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर, वो खबर कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। चार्टर्ड प्लेन से उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और उत्तर प्रदेश से एक टीम पुलिस की वो रवाना हो रही है मध्य प्रदेश के लिए और आज शाम 4 बजे उज्जैन जिला अदालत में उसकी पेशी होनी है। और ये तस्वीरें आज की। हमारे तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जो हम बता रहे थे, आरोप लगा रहे थे, नवीन जी के पास चलते हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया से सवाल। अनुराग जी, आपने कहा सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए, कॉल डिटेल सामने आनी चाहिए, लेकिन आपने टाइम फ्रेम दे दिया कि पिछले 2-2.5 साल में ही, उससे पहले का क्यों नहीं? मैं कहता हूँ 10 साल का ले आइए ना, किसने रोका है? लेकिन वो लाने बहुत टाइम लगेगा। हम कहते हैं आप 8 दिन का ही ले आइए, पहले जो 8 दिन अभी फरार था इसी का ले आइए। अरे आप लाइए तो सही। चलिए आप तैयार हैं? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, हम तो कह रहे हैं ना कॉल डिटेल सामने आनी चाहिए। कौन लोग बचा रहे थे भाई? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के ना, चाहे आप 20 साल की ले आओ, लेकिन अभी तुरंत पता चलना चाहिए। ठीक है, नवीन जी से जवाब लेते हैं, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। आप लाओ ना, किसने उसको नेता बनाया? आज सरकार 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। अनुराग जी, उसकी तस्वीरें तो लगभग हर पार्टी के नेता के साथ है। बोले कि मुझसे गलती हुई है, मैंने अपराधियों को अपराधी नहीं पकड़ पाए हमने। अनुराग जी, उसकी तो तस्वीर हर पार्टी के नेता के साथ है और बड़े नेताओं के साथ है। विकास दुबे की मां बार बार कह रही है कि वो बीएसपी में भी रहा, समाजवादी पार्टी में भी रहा, वो बीजेपी में भी रहा। लेकिन ठीक है, ये इस आरोप पर मेनका जी उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ चीफ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है। आप बताइए इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेनका जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए, जिम्मेदारी आज किसकी बनती है? अभी हमारे 8 दिन हमारे कम से कम 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, किसकी सरकार है? और किसकी रिपोर्ट आई है? मिली भगत कौन कौन अधिकारी मिले थे, आई ना रिपोर्ट सरकार की बात। लेकिन ये आज इतना बड़ा अपराधी नहीं बना ना, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसे इतना बड़ा अपराधी बनने में 20 साल लग गए, 20 साल लगे और इस 20 साल के दौरान हर पार्टी की सरकार रही। अनुराग जी, अब इतना साफ साफ खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ठीक है अनुराग जी, आप अपनी बात रख ली, अब दूसरे पक्ष की सफाई भी तो सुननी होगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।